जय सिया राम, जय हनुमान। श्रोतागणों और भक्तगणों, आज मैं कैकेयी और राजा दशरथ के बीच में जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन आपको सुनाऊंगा। जो राजस्थानी रामायण में रचित है वो आपको ध्यानपूर्वक सुने। रानी कैकेयी कोपवन में चली गई है, लेकिन इस षड्यंत्र का पता अभी राजा दशरथ को नहीं लगा है। इसलिए वो बन ठन करके जो है कैकेयी के महल के अंदर आए हैं। उस समय इतने प्रसन्नचित्त हैं। दशरथ राजा महला आए, सागर हरक हुलस हुलसाए, राम सागर हरक हुलस हुलराए। राजा दशरथ बन ठन करके कैकेयी के महल में आए हैं। वो बहुत प्रसन्नचित्त है। जिस प्रकार चंद्रमा को देख करके समुद्र में ज्वार आ जाता है, उस प्रकार प्रसन्नता का ज्वार राजा दशरथ के हृदय समंदर में उठा है। लेकिन ये क्या, सामने देखता है सोनल मेड़ी लागे सोनी, जान नदी रे तट झाड़ी रे मुनि, रामा जान नदी तट झाड़ी मुनि। श्रृंगार की समस्त सामग्री कैकेयी ने पहले ही हटा दी थी अपने राजप्रासाद से। इसलिए सोने की जो मेड़ी है वो बड़ी सोनी लग रही। जिस प्रकार नदी के किनारे पर राजस्थानी भाषा में खड़ूका लिखा है, खड़ूके का मतलब नदी का किनारा। वो जो है नदी के किनारे पर कोई झाड़ी मुनी होती है, मौन ली हुई कोई झाड़ी रहती है, उस प्रकार सोनल मेड़ी सोनी दिखाई दे रही। सारिक सुख तह बंतल नाही, कोयल कुंक के किन्ह कहीं, रामा कोयल कुंक के कि नाही। वह सोने की चादरें लगी हुई थी, सब हटा दी गई है, दीपदार बुझा दिए गए हैं, और जो है वो सोनल मेड़ी इस प्रकार सोने लग रही है जैसे नदी के किनारे पर कोई झाड़ी मुनी हो। को और जो है वो एक स्वर्ण कलश पर बैठ करके कौवा टाइम टाइम बोल रहा है। न तो कोयल की कोहुक है, न शारीरिक सुख हर समय बंतल करते रहते, वहां सुनाई नहीं देता है। सामी मिलगी मंथरा, बड़ी ठणी कछुनाई, कैकेयी कोप भवन गई, दासी इम बतलाय, रहम मर दासी इम बतलाय। राजा के सामने मंथरा मिल गई है, लेकिन वो हर समय में सोलह श्रृंगार करके रहती थी, आज कुछ बनी ठनी नहीं है। और उसने कहा, हे राजा दशरथ, आज कोपई तो केप भवन में चली गई है, वहां जाओ। तो राजा दशरथ मंत्रा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के राजा दशरथ का माथा ठनक गया है, और जिस प्रकार उसके ऊपर हजारों वज्रपात हो गया, ऐसी राजा दशरथ की दशा हो गई है। राज गया रे तह ऊंडी ओरी, ऋषि नागण सीतह गोरी, रमानी सिरे नागण सीतह गोरी। उस महड़ी के अंदर जब राजा दशरथ जाता था तो स्वागत करने के लिए स्वयं कैकेयी उपस्थित होती थी, लेकिन आज की अंतर छाया भी नहीं है। लेकिन राजा उस गहरी कोठरी के अंदर गया है जहां ऋषि कोपित नागनी के समान कैकेयी वहां उसे दिखाई दी। हाँ, मदिर अंग मदराक्षी नहीं, चंद कलीसी चंचल काही, बस्तर जलमल जलमल बेसर बस्तर काला, रोसरी समूह झाड़ा रे माड़ा, रामा रोसरी समूह झाड़ा माड़ा।
आज वहाँ उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। और वह हमेशा मस्त आंखों वाली मद्राक्षी नहीं दिखाई दी। वो हमेशा चंद्रकली के समान चहकती रहती थी कैकई, लेकिन वहाँ नहीं थी आज, उसका स्वरूप वैसा नहीं था। और जलमल करते हुए, सोने की किनारे के जलमल करते माणक मणक जड़ित उसके वस्त्राभूषण थे, आज कुछ नहीं था उसके शरीर पर। और क्रोध से उसका मोह अग्नि में प्रज्वलित हो रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था। तो राजा कैकई इस प्रकार ऊंडी ओरी माय, कैकई उस ऊंडी ओरी के अंदर ऐसी दिखाई देती है। सरलग गजनी घायला चोड़े चौकई जेम, राम मारा छोड़े रे चौकई जेम। जिस प्रकार किसी हथनी के सर लग गया हो और वो घायल होकर के चौक के अंदर गिर जाती है, उस प्रकार घायल सिंगनी सी वह दिखाई दे रही थी। दंतल पीसी वर करण वह दंतल पीसी, राम घायल सिंगण सी वह दीसी, वर करण दल दंतल पीसी, राम वर करण वह दंतल पीसी। वो वार करने के लिए मानो अपने दांतों को पीस रही थी। राजा ने हाथ पकड़ते हैं राम रे, हाथ पकड़ते हैं राज उठाई, हाथ पकड़ते हैं राज रे उठाई, लटपट कर हिरना गण दाई, राम लटपट कर हिरे। राजा दशरथ ने हाथ पकड़ के उसे उठाया है, वो नागनी की तरह लटपट कर रही है, लेकिन उठ नहीं रही है। अनेक प्रकार से उससे बातें की है, लेकिन वो तो नहीं उठ रही, उसने हट कर लिया जोरदार। और वो कहती है आखिर में, राजा ने उसकी, राजा कहता है, अरे उमना ओ शरनाई, कैकई आज सुन ले अभी, उमना ओ शरनाई, राज तिलक रघुनाथ हुई, सकल इला रे निरताय, राम मारा सकल इला निरताय। हे कैकई, आज उदास होने का समय नहीं है, आज तो राम जी का राज तिलक होगा प्रातःकाल, और सारी पृथ्वी बन ठन करके नृत्य कर रही है, इस प्रकार महसूस हो रहा था। तुम भी उठो, कैकई उठो, अपना उदासी को त्याग दो, और ये जो सारी प्रजा नृत्य करे उसके साथ तुम भी नृत्य करो, बड़ा आनंद आएगा। श्री राम जी का राज तिलक होने वाला है। लेकिन कैकई मानने वाली कहाँ थी? चकर चिड़कली चौक। फिर राजा कहता है उसको, हे कैकई, तू तो हमेशा चिड़िया की तरह चहकती रहती थी राजप्रासाद में, और अभी देख, कल तो राम जी का राज तिलक होगा, और अभी सब राजा और प्रजा मुझे प्रणाम करने के लिए आने वाले हैं, तुम शीघ्र ही उठ जाओ। लेकिन वो तो उठ ही नहीं रही है, बहुत हट कर रही है, बहुत क्रोध कर रही है। तो राजा दशरथ और उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, कहता है, रानी उठो रे नावो धोवो, सज सोला और मोह मन मोह, राम सज सोला और मोह मन रवो। हे रानी उठो, स्नान करो, सोलह श्रृंगार करो, और राम जी का राज तिलक है, इसलिए मेरे मन को मोहित करो, शीघ्र ही उठ जाओ। लेकिन फिर भी वो नहीं उठी है। तो अनेक प्रकार से उसे भांति भांति से राजा दशरथ समझाता है, और कहता है, देख अब जो है प्रातःकाल राम का राज तिलक होने वाला, मंगल वेला है, पुख नक्षत्र लगने वाला है, हे रानी अब तो उठ जाओ। लेकिन फिर भी वह रानी नहीं उठती है। लेकिन अनेक प्रकार से, बड़ रानी बड़ प्रेम कर, महपति अंका माल,
मोहन खुलाई बालमा मद देवत मधवाल रहम मारा मद देवत मधवाल। और तो ये अनेक प्रकार से रानी को प्यार करके, राजस्थानी भाषा में पोटाना कहते हैं और पोमवा कहते हैं, उसे उत्साहित करके और अनेक अच्छी अच्छी बातें करके उसकी मोहन खुला दी है। और जो है मोहन खुलाई बालमा, उस बालम ने राजा दशरथ ने उसकी मोहन खुला दी है। और आखिर में वो रानी अब कहती है, राजा दशरथ को इस प्रकार कहती है, हाँ अरे छल छंदा में मुझको रे बांधी, छल छंदा में मुझको रे बांधी, झाड़ माड़ में जान नहीं आंधी, रामा जाड़ माड़ में जान नहीं आंधी। राजा दशरथ, तुमने षड्यंत्र रच करके मुझे बांध दिया है, तुम्हारे षड्यंत्र की आंधी को मैं समझ नहीं सकी। हाँ संबल दे राया मोह भोली, संबल दे राजा, बात कहूँ ही उपज रे आजा, राम बात कहूँ ही उपजी आजा। हे राजा, मैं तो बहुत भोली हूँ, मुझे आज सहारा दे, और मेरे हृदय में जो बात उपजी है वह मैं तुझे आज कहने जा रही हूँ, सुन ले। तो कहती है वो राजा को, राजा कहता, वो कैकेयी राजा दशरथ को कहती है कि पैड़ा दे दे पहली, राजा मुझको पैड़ा दे दे रे पहली, बात बताऊं रे तुझको रे पहली, रामा बात बताऊं रे तुझको पहली। हे राजा, पहले मुझे वचन दे दे, फिर मैं बात तुझे बताऊं। तब राजा दशरथ जी कहते हैं, सूर वंश में जायो रे रानी, बात कानी जगवर जानी, राम बात रे कानी जगवर जानी। हे रानी, मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है, सूर्य वंश की मर्यादा को संसार जानता है, चाहे किसी भी प्रकार हो, मैं तुम्हारी बात को पूर्ण करूंगा। सूर टले रे पर टल जे चंदा, नख तावड़ टलया भारी मंदा, अजसुत वचन टले रे पल नाही, मीचु भले उस गल लग जाए। है रानी, सूर्य रास्ता छोड़ दे, चंद्रमा रास्ता छोड़ दे, नक्शा और जलमल करते हुए बंद हो जाए, लेकिन मैं अजसुत का, अज राजा का पोता हूँ, इसलिए मैंने वचन दिया वो टाल नहीं सकता है, चाहे मेरी मृत्यु गले लग जाए। इस प्रकार के वचन राजा दशरथ को कहता है। तब वो कहती है कि बात सुनो पैणा पे, अरे पैणा पुत राम पित चावी, साख भरो रे जड़ चेतन आवी, रामा साख भरो रे जड़ चेतन। ये राम के पिता दशरथ ने प्रतिज्ञा की है, मुझे वचन दिया है, लेकिन जड़ और चेतन प्राणी, सुर नर किन्नर यक्ष गंधर्व पितर सब आकर के साख भरो कि राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा की है। इस प्रकार और कहती, ऊंडी औरी सुन ले रे काना, पैणा पुत्र हम पित चावा। हे ऊंडी औरी गहरे कक्ष, तू कान से सुन ला, राम ने मेरे वचनों को पूरे करने के लिए वचन, मेरी संवाद को पूर्ण करने के लिए वचन दिया है। अज शिवी वंशा, राम ने अज और शिवी वंश में जन्म लिया है, मेरी बात को कभी भी टाल नहीं सकता है। इस प्रकार वचन कह के पूर्व जन्म, पूर्व काल की कथा जो है कैकेयी कहती है, राजा दशरथ इंद्र के ऊपर, स्वर्ग के राजा इंद्र के ऊपर संबर नाम के राक्षस ने आक्रमण कर दिया था और राजा इंद्र हार रहा था। तब ने उसे तुझे तुम बुलाया और तुम सेना लेकर के उसकी सहायता के लिए स्वर्ग में गए थे। घोर युद्ध हुआ था
उस घोर युद्ध में स्वर्ग में जो है राजा संबर दानव तुझे हराने वाले थे, तुम्हारे रथ की धुरी टूट गई थी। उस समय मैंने नीचे उतर के रथ की धुरी में अपना हाथ डाल दिया और तुम सर्ववर्षा करते रहे और संबर का वध किया तुमने। जब नीचे उतरे और धुरी के समान ही मेरा हाथ देख करके, धुरी की जगह मेरा हाथ देख करके, लोहान हाथ देख करके तुम बहुत प्रसन्न हुए और तुमने कहा, हे कैकेयी मेरी प्रिय रानी, मांग मांग वरदान मांग। तब मैंने कहा, राजा दशरथ मैं भी वरदान नहीं मांगूंगी, समय आने पर वरदान मांगूंगी। आज समय आ गया राजा दशरथ, राजा भरत कुर इनहि वेला, साज बहाज सब एहि वेला, रामा साज बहाज सब एहि वेला। हे राजा दशरथ, हे मेरे प्रिय, हे मेरे बालम, आज इसी वक्त राजा ने, इसी वक्त भरत का राज्य हो, राज्याभिषेक हो और जितनी सज्जित सामग्री राम के राज्याभिषेक के लिए तैयार की गई है वो भरत के राज्याभिषेक में काम आए। पहलो वर मांगो में ओही, वचन बंद पह पूरो रे सोई, रामा वचन बंद पह पूरो सोही। दूजो वर मांगू मैं ओही, दूजो वर मो मन इम आशा, 14 बरस राम बन बस रम, 14 बरस राम बन वासा। 2 वर पूरो रे पूरो याही, और बात सुननी नहीं चाहूँ रमा, और बात सुननी नहीं चाहूँ। दूसरा वरदान यह है, 14 वर्ष राम वनवास में चला जाए। ये तुमने वचन बंद हो गए हो, इसलिए तुम शीघ्र ही मेरे इन दोनों वचनों को और दोनों मांगों को पूर्ण करो, मैं कोई दूसरी बात सुनना नहीं चाहती हूँ। तो इस प्रकार उसके शब्द बाण जब राजा दशरथ के कान में पड़े, श्रवण पड़े तह बैण थे, राम दशरथ धर धर धूज, धर डाला तिम झरण पर, देह धरा धर धूज। जिस प्रकार उसके वचन मान राजा दशरथ के कान में पड़े कैकेयी के, तो राजा दशरथ धूज करके, कंपित हो करके और बेहोश होकर के धरा पर गिर गया है। इस प्रकार जैसा कोई जो है शिकारी वृक्ष के डाल को काट देता है, वृक्ष धरा पर गिर जाता है, ऐसे गिर गया है। स्वयं रानी ने उसके अपने आंचल के पल्लू से हवा डाली है, मुंह पर ठंडा पानी का छींटा दिया है। राजा दशरथ को कुछ थोड़ा होश आया है, तो राजा दशरथ कहता है, हे रानी मैं सारा राज्य तुझे दे दूं, मेरे जितना राज्य है इस भूमंडल पर, ये सब राज्य मैं तुझे दे देता हूँ। 8वां आकाश, सूर्य, चंद्र और समस्त नक्षत्र माला मैं तुम्हें भेंट कर सकता हूँ, लेकिन राम गमन वन मांगो रे नाही, देश निकालो रे राघव नाही, रामा देश निकालो रे राघव नाही। लेकिन हे रानी, मेरी प्रिय रानी है तो, और मेरा कहना मान, तो राम जी का देश निकाला मत मांग। तू तो इनको प्रेम करती थी, तू ही तो कहती थी कि इनका राज तिलक करो, तू ही तो कहती थी कि राम जी मेरी इतनी सेवा करते हैं, हर समय मेरे पलंग, माचा राजस्थानी भाषा में शब्द लिया मैंने, मेरे पलंग के जो है पाए पर राम खड़े रहते थे, मेरे पलंग के शीश पर सीता खड़ी रहती थी, प्रतिपल मेरी सेवा कर। तू ही तो कहा करती थी, मुझे तड़ती थी रोज कि राम का राज तिलक कब होगा, और आज राम का राज तिलक हो रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम राम को देश निकाला मांग रही। ओहो, धरती भी, धरा भी इस बात को सुनकर के प्रकंपित होती है, लेकिन फिर वो जो है ढीला पड़ता है। राजा दशरथ कहता है, पाया पड़ू रे रानी में थारे, देश निकालो रे राघव नहीं, रामा देश निकालो रे राघव नहीं। पाया पड़ू रे रानी मुँह थारे,
चिड़िया हट छोड़े रे त्यों, हरे रामा तेरी यारे हट छोड़ो त्यों। हे रानी, मैं तेरे चरणों में गिर जाता हूँ आज। मैं पूरे भूमंडल का अधिपति हूँ, सारे भूमंडल के राजा मेरे अधीन हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ। मेरा सपूत है राम, जिसको मैंने बहुत बड़ी तपस्या के बाद प्राप्त किया है। और अगर मैं हृदय के टुकड़े को, मेरे कालजे की कोर को वनवास में भेज देता हूँ, तो सारा संसार मुझ पर धिक्कारेगा। इसलिए तुम सारा काम छोड़ दे, मेरी धन संपत्ति सब कुछ ले ले, मैं भिखारी बन जाऊंगा, लेकिन राम जी को देश निकाला मत दे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज के ही आनंद की जय हो।